Welcome in the part of lecture 4th. In today's lecture we will solve 3 more important questions. And these 3 questions are question number 10, 11 and this 12. So the first 10th question is, if u is equal to cosecant inverse of x की 1 by 2 plus y की 1 by 2 by x की 1 by 3 plus y की 1 by 3, the whole power is 1 by 2. You have to prove that x square curly square u curly x square plus 2xy curly square u curly x curly y plus y square curly square u upon curly y square is equal to tangent u by 12, 13 by 12 plus tangent square u by 12. देखिए आज हम करेंगे 10th क्वेश्चन, क्योंकि ये बीटेक एग्ज़ाम में खासकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीटेक UIET के अंदर जो आपकी बीटेक है उसमें एक बहुत बार पूछा गया है. एंड द सेम क्वेश्चन ये उसी पैटर्न पे चलेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन 6 में यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ रिवर्स है. ठीक है, तो आंसर देखो ऑलमोस्ट सेम प्रूव करने. तो अगर आपने क्वेश्चन 6 किया है ऑन द सेम पैटर्न आप क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे. जस्ट बिगिनिंग आपकी डिफरेंट है. एंड हेयर होमोजीनियस फंक्शन u जो है दैट इज़ नॉट होमोजीनियस फंक्शन, बट वी आर सर्चिंग अ फंक्शन विच इज़ होमोजीनियस. तो हम इस पहले कोसिकेंट इन्वर्स को बैलेंस करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 6 में साइन इन्वर्स को बैलेंस किया था. तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. तो इन एग्जामिनेशन यू कैन राइट हेयर, ऐसे भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, हेयर दिस u फंक्शन u इज़ नॉट होमोजीनियस. ये होमोजीनियस नहीं है आपका, not homogeneous function, but if you take the cosecant inverse cosecant both the sides, I obtain cosecant u is equal to, अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टेकिंग x की 1 by 2 इज आउटसाइड फ्रॉम अबो टर्म एंड x की 1 by 3 आउटसाइड फ्रॉम द बिलो टर्म. सो व्हेन आई टेक x की हाफ इज आउटसाइड हेयर, I obtain here is 1 and y की half is already here and I am taking x की half outside. तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ x की, और x की हाफ से डिवाइड. तो मल्टीप्लाई तो मैंने बाहर ले लिया, तो ये आपका लोअर टर्म में चला गया. ठीक है, देन सिमिलरली टेक x की 1 by 3 आउटसाइड फ्रॉम द बिलो टर्म. इट गिव्स यू हेयर 1 एंड हेयर y by 1 की 3 अपॉन x की 1 by 3. द होल पावर इज 1 by 2. Now take this term above, so it gives you x की 1 by 2 into x की minus 1 by 3. As base are same, तो you can write this is equal to x की power 1 by 2 and ये above जाएगा तो 1 by 3 and the whole power is 1 by 2. And this term and this term, whole power is there 1 by 2. So I am writing 1 plus, इन दोनों की पावर सेम है तो आई एम राइटिंग हेयर y बाई एक्स की पावर 1 by 2. दिस प्लस साइन इज हेयर एंड y बाई एक्स की पावर 1 by 2 एंड बोथ हैव द पावर 1 by 2. तो इसका मतलब है ये क्या बन गया आपका, x की पावर 6 इज हेयर, 3 minus 1, दिस इज 1 by 6 एंड द पावर इज 1 by 2 एंड हेयर इज 1 प्लस y x द पावर इज 1 by 2 एंड 1 प्लस y by x की पावर 1 by 3 and the whole power is 1 by 2. and इसको आप कंपेयर कर सकते हो, दिस इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ y by x. देखो एवरी टर्म आपकी y by x है, यहाँ पे भी y by x की पावर 0 कर सकते हैं आप. ठीक है, तो यहाँ आपको पावर कितनी मिलेगी, x की पावर 1 by 12. तो कंपेयरिंग दिस विद अ होमोजीनियस फंक्शन, जैसे z अगर आपका होमोजीनियस फंक्शन है तो इट शुड बी ऑफ द फॉर्म एक्स एन फाई ऑफ y बाई एक्स. अगर 2 वेरिएबल हैं आपके, इन माई क्वेश्चन देर आर 2 वेरिएबल, सो हेयर आई कैन कंक्लूड दैट कि कॉसिकेंट u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री इट्स 1 by 12 इन x and y. सो बाय आयलर्स थ्योरम, आप क्या कंक्लूजन दे सकते हैं
x curly by curly x of homogeneous function. Now the homogeneous function is cosecant u. So you will write here cosecant u plus curly by curly y of cosecant u is equal to n into homogeneous function. The value of n here is 1 by 12 and this is cosecant of u. Now you want to differentiate this function with respect to partially with respect to x. अब cosecant का डेरिवेटिव क्या होगा और इनसाइड टर्म को कैसे ऑपरेट करेंगे. Now on differentiating cosecant u with respect to x, the derivative of cosecant is minus cosecant u cot u and u का derivative is curly u by curly x plus this y is as it is. Again the derivative of cosecant u is minus cosecant u cot of u into curly u by curly of y is equal to 1 by 12 cosecant u. So it gives you, minus is outside, so you will write x curly u by curly x plus y curly u by curly y is equal to, there is 1 by 12 cosecant u आप cancel out भी कर सकते हैं and minus is here, you are dividing by cot of u. So it gives you minus 1 by 12 and reciprocal of this is tangent u. Now take it equation 2 and you can write equation 1 as, आप 1 इसे लिख दीजिए. This is my equation 1 and after taking partial derivative by identifying a homogeneous function, you are writing equation number 2 is this one. ठीक है. Now हमें प्रूव करना है कि हायर डेरिवेटिव. तो जैसे आपने क्वेश्चन 6th 7th और 8th 9th किया था, अगेन we will adopt the same procedure. I will partially differentiate second with respect to x. So it gives x curly square u curly x square plus curly u by curly of x as it is into 1 plus y. Now I am differentiating with respect to x, so this gives this one minus 1 by 12. टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? इट गिव्स यू secant square of u into curly u by curly of x. Write down this is equation number 3. Now multiplying this equation by x, because in the formula there is need of x here. So on multiplying this equation by x and taking this term on the right hand side, I obtained equation number 4. Now again partially differentiate equation 2 with respect to y and multiply with y. तो पहले हम with respect to y कर लेते हैं. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? When I partially differentiate this with respect to y, I obtain x. This gives curly square u. Now I am differentiating with y and already आपने किया हुआ है with respect to x here. ठीक है. Then plus फर्स्ट फंक्शन as it is, सेकेंड का डेरिवेटिव y स्क्वायर प्लस कर्ली u बाई कर्ली ऑफ y इंटू वाई का डेरिवेटिव इज 1. इट्स इक्वल टू माइनस 1 बाय 12. टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या बनेगा? इट गिव्स सेकेंड स्क्वायर u इंटू कर्ली u बाई कर्ली ऑफ y. नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन with y. When I multiply this with y, I obtain here, and also I am using this relation, curly square u curly x curly y is equal to curly square u curly y curly x. So in place of this term I am using this one. तो इस इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा? x into y and here curly square u curly x curly y, here y square curly square u curly y square. I am taking this term with this one on multiplying by y. So I obtain here 1 by 12 secant square u minus 1 and y curly u by curly of y. Write down this is equation number 6. Now adding equation number 4 and 6. So when you add equation 4 and 6, देखिए first I am putting this value
So here I obtain x square curly square u curly x square. Now I am taking this term and this term. It gives me 2 times of xy curly square u curly x curly y. Then this term. So y square curly square u curly y square. लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी ये बन जाएगी व्हेन यू ऐड योर इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6. नाउ कम टू द राइट हैंड साइड. देखिए ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो टेक दिस आउटसाइड. आई एम टेकिंग -1 आल्सो देयर आउटसाइड. तो secant square u by 12 plus 1 is here, and here is x curly u by curly x, and here is y curly u by curly of y. अब लेफ्ट हैंड साइड तो वही है जो रिक्वायर्ड थी. ठीक है, बस हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है ऑन द राइट हैंड साइड. फर्स्ट आई विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अब इक्वेशन 2 से मुझे बताइए x curly u by curly x प्लस y curly u by curly y, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, देखो ये है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, -1/12 tangent of u. तो put this value, this minus and that minus gives you plus का, तो 1/12 I am here. In place of this one I am putting tangent of u, and this is secant square of u by 12 plus 1. अब यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने जो रिक्वायर्ड आंसर है उसे देखना है. अब देखिए प्रूफ में क्या करना है, टेंजेंट u by 12 इज आउटसाइड, वो तो हमें मिल चुका है. अब secant square by 12 है प्लस 13 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ secant square. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ secant square? Secant square इज टेंजेंट स्क्वायर u plus 1. सो व्हेन यू यूज हेयर, आप यहाँ पे कर लीजिए इसे 1/12 टेंजेंट u, ये टर्म तो एज इट इज. ठीक है, एंड हेयर इज secant square, तो इन प्लेस ऑफ secant square you will write tangent square u plus 1 by 12. तो टेक दिस LCM here, तो it gives you plus 12 also, and lower term is 12. तो when you write this term here, this is tangent of u by this 12, and here tangent square u, अगर आप सेपरेट कर देंगे तो tangent square u by 12 होगा, and 12 plus 1 13/12. तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ वाई, प्रूव दैट x curly u by curly x प्लस y curly u by curly y इज इक्वल टू 1/2 tangent u. समटाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड अप टू हेयर. ठीक है, एंड समटाइम ये भी आपसे कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन both for BSc student as well as BTech student. So again our procedure is here, u is not homogeneous function. You can write in the examination कि here आप ऐसा लिख सकते हैं कि here u is not a homogeneous function. बट आप ऐसा कर सकते हैं कि इफ़ यू टेक द साइन यू, साइन बोथ साइड, तो साइन यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई. नाउ पुट दिस एक्सप्रेशन इन द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो आई विल टेक एक्स आउटसाइड फ्रॉम द अबो टर्म, एंड हेयर आई ऑब्टेन वाई बाय एक्स, and under root x outside from the below term, it gives me this expression. So you can write x की power 1 minus half, and this is function of y by x. तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन यू इज इक्वल टू एक्स की 1/2 फाई ऑफ y by x, and this is equation number suppose 1. Okay,
Now you can say here कि sin u is homogeneous function. So you can say कि sin u is a homogeneous function of degree 1 by 2 in x and y. So by Euler's theorem, x curly by curly x of homogeneous function, यानी in this case this is sin u, plus y curly by curly y of sin u is equal to n 1 by 2 into homogeneous function, that is sin of u. Now this x is here, derivative of sin, it is cos of u into inside term का partial derivative with respect to x, that is curly u by curly x. It's y here, derivative of sin is cos u into curly u by curly of y, that is equal to 1 by 2 sin of u. Take this cos outside from both term and take this on the right hand side. I obtain x curly u by curly of x plus y curly u by curly y, and here is 1 by 2 sin by cos, sin u by cos u, it's tangent u. ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अगर सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक है, हाफ ही पूछा गया, तो यहाँ तक आपका हो गया. बीएससी में 2 मार्क्स तक के लिए यहाँ पूछा जा सकता है. ठीक है, नाउ टू फाइंड दिस वन. अगेन आई विल रिपीट द सेम स्टेप्स एज आई done in question number 8, 9 and 10. So partially differentiate with respect to x, then multiply x, then partially differentiate with respect to y, multiply by y. So write down these steps. Now when I partially differentiate equation 2 with respect to x, I obtain this expression. Now expand this. Here first function, second function. So I obtain here x as it is, curly square u curly x square plus curly u by curly x as it is, derivative of x with respect to x is 1, plus y is a constant, so you can take it outside, and curly u by curly y partially with respect to x, it gives this expression. And here 1 by 2 tangent का derivative क्या बनेगा, secant square u into curly u by curly of x. Now multiply this expression with x. So I obtain here 3 and multiply this by x. So x square curly square u curly x square, and this term is xy curly square u curly x curly y is equal to, here 1 by 2 secant square u as it is, this term on the right hand side, so minus 1 multiplying with x, so I obtain curly u by curly of x. Write down this equation number 4. Now partially differentiate 2 again with respect to y, we get, देखिए आप differentiate करें now with respect to y. There is first term curly u by curly of this one plus curly by curly y of y curly u by curly of y is equal to 1 by 2 curly by curly y of tangent of u. ठीक है, now here x is treated as constant, so you can take this is x outside and this expression gives you, अब curly u by curly x का आपको again differentiate करना है y के साथ, तो you obtain here this term. Here y and this both are function of y, so first function as it is, curly u by curly y का again differentiate with respect to y, this gives curly square u curly y square, then curly u by curly y as it is, and derivative y is 1, it's 1 by 2 secant square of u curly u by curly of y. Again आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे विद y. अब ये आइडिया कैसे होता है कि y से करना है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ मुझे y स्क्वायर चाहिए. ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, अगेन मैं यहाँ पर भी यूज़ कर रही हूँ कि ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, कर्ली एक्स कर्ली वाई. सो मल्टीप्लाइंग दिस बाय वाई, तो इट गिव्स एक्स इंटू वाई कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स कर्ली वाई, दिस इज वाई स्क्वायर. जब आप ये यूज़ करेंगे एग्जामिनेशन में, आप यहाँ लिख के देंगे, क्या लिखेंगे, यू विल राइट
कि कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई कर्ली एक्स दिस इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स कर्ली वाई, यानी इसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, दिस एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ कर्ली वाई स्क्वायर, आप इसको इधर लेके जा रहे हो, मल्टीप्लाई वाई से कर रहे हो, तो 1/2 here is secant square of y, this on -1 and y curly u by curly of y. Write down this is equation number 6 and this is equation 4. Now again the same step, adding 4 and 6. When I add 4 and 6, मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो फर्स्ट टर्म मैं यही लिखने वाली हूँ, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स स्क्वायर, देन फिर ये वाली टर्म है दिस टर्म एंड हेयर इज दिस टर्म, तो ये आपको दे देगा 2xy कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स कर्ली वाई, देन देयर इज दिस टर्म, तो ये आपको देगा वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई स्क्वायर, दिस फैक्टर इज कॉमन हेयर एंड देयर, तो यू विल राइट 2 secant square of u -1 and here is x curly u by curly x plus y curly u by curly y using 2, so there is 1/2 and tangent of u. ठीक है, अब देखिए आपको एक्सप्रेशन किधर कन्वर्ट करना है। अब देखो मैंने प्रूफ देखा, प्रूफ में आपको प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन आना चाहिए 4 cos u, अब 2 × 2 4 तो ये आ गया आपका। ठीक है, नीचे cos क्यूब चाहिए, तो यानी सीकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट कीजिए 1/cos स्क्वायर u -1 एंड साइन u बाय cos u। अब यहाँ देखिए आपको साइन u एक्सप्रेशन में चाहिए, तो साइन u आपके पास भी है, तो राइट इट हेयर, दिस इज साइन u, हेयर इज 4। अब ये एलसीएम ले लोगे तो नीचे क्या मिलेगा आपको, cos क्यूब ऑफ u, और यहाँ एलसीएम लिया तो दिस इज 1 - cos स्क्वायर ऑफ u। यहाँ देखो थोड़ी ये मिस्टेक की है, 1/2 सीकेंड स्क्वायर के साथ है, तो ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है, ये 1/2 इज विद दिस वन, सो इफ़ यू टेक द 2 आउटसाइड तो हेयर यू विल ऑब्टेन 2 हेयर। ठीक है, तो 1/cos स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 होगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1 - 2 cos स्क्वायर u। ठीक है, अब इन प्लेस ऑफ दिस आंसर में यहाँ cos 2u आना चाहिए। देखिए वी नो दिस फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 + cos 2u by 2। इफ़ आई टेक दिस 2 हेयर एंड थीटा को हम रिप्लेस कर दें बाय u, तो 2 cos स्क्वायर u इज इक्वल टू 1 + cos 2u। टेक दिस ऑन दिस साइड एंड दिस एक्सप्रेशन ऑन दिस साइड, तो ये आपको क्या देगा, यहाँ से आपको मिलेगा cos 2u ऑन दिस साइड माइनस cos 2u इज इक्वल टू 1 - 2 cos स्क्वायर u। ठीक है, तो यानी इस एक्सप्रेशन की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, -cos 2u, तो ये आंसर बनेगा आपका साइन u तो ऑलरेडी है यहाँ, बाय 4 भी है आपके पास, cos क्यूब ऑफ u भी है आपके पास, and in place of this term you can write here minus, so minus is here and cos of 2u। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस वन, तो यही तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ये थोड़ा सा यहाँ टिग्नोमेट्री यूज़ होती है, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 12। इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स of x + 2y + 3z by x की 8 + y की 8 z की 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखिए एक तो प्रोसीजर है कि पहले आप साइन यू निकालो देन फाइंड कर्ली यू बाय कर्ली एक्स, बट हियर द पावर इज 1 एंड दिस एक्सप्रेशन एवरीवेयर पावर इज 8, तो आई कैन थिंक अबाउट द होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, हियर यू इज़ नॉट होमोजीनियस, ये तो श्योर है, आप लिख सकते हैं हियर u is not a homogeneous function, but आप इसे ऐसे लिख सकते हैं
साइन u इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन x की 8 प्लस y 8 प्लस z 8. From above term you can take x outside, so it gives me 2y by x 3z by x, and from the below term I can take x8 outside, it gives me this one. Now I can relate this. I will take above 1 minus 8, it gives minus 7, and this is function of y by x. So here you can see the sin u is a homogeneous function of degree minus 7. सॉरी y by x नहीं होगा, दो वेरिएबल है तो आप कोमा करेंगे एंड z by x लिखेंगे. देखो ना, यहाँ y by x है यानी z by x की पावर 0 है, यहाँ z by x है तो y by x की पावर 0 है. तो एवरी टर्म इज ऑफ द फॉर्म ऑफ y by x एंड z by x. यहाँ कोमा है आपका, ठीक है. तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन. हियर यू विल राइट sin u is a homogeneous function of degree. अब डिग्री कितनी है इसकी? -7 in variable in x, y and z. So by Euler's theorem, for 3 वेरिएबल Euler theorem क्या कहती है कि x into curly by curly x of homogeneous function, that is sin u here, plus y curly by curly y of sin u, plus z curly by curly z of sin u is equal to n into homogeneous function. So what is the value of n? Is -7 and homogeneous function is sin u. बट आपसे रिक्वायर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? रिक्वायर्ड यू नीड टू फाइंड एक्स करली यू बाय करली एक्स प्लस वाई करली यू बाय करली वाई, एंड हेयर करली बाय करली एक्स ऑफ साइन यू. सो ऑपरेट दिस ऑपरेटर करली बाय करली एक्स ऑन दिस फंक्शन. व्हेन यू अप्लाई दिस हेयर इट गिव्स यू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस यू इंटू करली यू बाय करली एक्स प्लस वाई कॉस यू करली यू बाय करली वाई प्लस जेड साइन का डेरिवेटिव कॉस यू एंड इनसाइड टर्म करली यू बाय करली जेड, दैट इज -7 साइन ऑफ यू. सो टेक दिस टर्म आउटसाइड एंड टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड. इट गिव्स मी एक्स curly u by curly x, y curly u by curly y, and this term z curly u by curly z is equal to -7 is here, sin u is here, you are dividing by cos u, so sin cos is tangent of u. So this expression is equal to -7 tangent u. So this is the required answer. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा. इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल सोल्व 13, 14 एंड 15. ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने क्लास में मुझसे पूछे थे. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.